24 घंटे के औकात में एक नमाज ना छोड़ो, नमाज ना छोड़ो। फिर आप लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हो, अपनी नजर में हया का सुरमा लगा के रखो। नजर का हया बहुत बड़ा जेवर है और नजर की आवारगी बहुत बड़ी आवारगी है। दिलों को तबाह करने के लिए इससे ज्यादा खौफनाक कोई चीज नहीं है, और दिल को रोशन करने के लिए इस पर्दे को झुकाने से ज्यादा कोई चीज नहीं है। जिसकी नजर नीचे होती है, पूरी दुनिया के शैतान मिलकर उसे गुमराह नहीं कर सकते। जिसकी नजर उठ जाती है, पूरी दुनिया के जुनैद बगदादी उसके दिल को पानी नहीं लगा सकते और उसके दिल को नरम नहीं कर सकते। आंखों के गलत इस्तेमाल से जो जहर अंदर जाता है, इसका कोई तिरियाक कोई नहीं है, तिरियाक कोई नहीं है। और नजरों को झुकाने से जो ताकत अंदर जाती है, उसको तबाह करने के लिए कोई बम ब्लास्टिंग नहीं है, कोई गोली नहीं है, कोई बुलेट नहीं है। ये ऐसी ताकत है कि अर्श तक इंसान को पहुंचा देती है। ये ऐसी ताकत है कि फरिश्तों को इसके कदमों में झुका देती है। ये ऐसा नूर है कि जब तुम्हारी आंख बंद होगी तो अल्लाह की कसम सूरज चांद का नूर भी तुम्हारे नूर के आगे शर्माएगा, मांद पड़ जाएंगे ये नूर। अगर तुम्हें अल्लाह ने आंखों का नूर दे दिया, अगर तुम्हें आंखों का हया दे दिया, दुनिया के सारे इबलीस में गुमराह नहीं कर सकते। उमैर बिन हबीब रोम की कैद में आए तो रोमन 10 आदमी थे, 9 कत्ल कर दिए। ये बड़े खूबसूरत थे, लंबे चौड़े थे, तो उसको एक रोमी सरदार ने अपना गुलाम बना लिया। फिर उसने कहा कि अगर तू ईसाई हो जाए तो मैं अपनी बेटी भी देता हूँ, अपनी रियासत भी देता हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि सारा मुल्क अरब भी दे दे और मुल्क रोम भी दे दे, मैं एक पल के लिए भी अपना दीन नहीं छोड़ सकता। फिर उसको एक तरकीब सूझी, उसने एक घर पूरा खूबसूरत फर्निश्ड, उसमें उनको बंद कर दिया और शराब भी रख दी, खाना भी रख दी। एक खूबसूरत लड़की को तैयार किया कि इससे गुनाह करवाओ। वो आ गए, वो गुनाह की दावत दे रही, यूं बैठो। 3 दिन गुजर गए, 3 रातें गुजर, न खाया, न नजर उठाई, न पिया। 3 दिन के बाद वो लड़की कहने लगी, तू क्या बला है? न तूने खाया, न तूने पिया, न तेरी नजर उठी, कौन है तू? क्या है तू? तुम्हें कौन रोकता है? तो फरमाया कि अब तो मेरे लिए शराब भी हलाल है, जिस हाल पर मेरी प्यास पहुंच चुकी। और सुअर पका कर रखा होता कि ये गोश्त भी मेरे लिए हलाल है, जिस सतह पर मेरी भूख पहुंच चुकी है। लेकिन मेरे रब से मुझे हया है जो मुझे देख रहा है। मैं ये काम नहीं कर सकता। लड़की 3 दिन की बजाय 30 दिन यहां बैठी रहे, मैं ये काम नहीं कर सकता। मेरी जवानी अमानत है, इस पे दाग नहीं लग सकता। वो कहने लगी, तेरे जैसे इंसानियत के ताज को मैं कत्ल नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगी। बाहर निकल के कहने लगी, सरदार तूने मुझे किसके पास भेजा? लोहा है, ना खाया ना पिया, या पत्थर है कि एक दफा उसने नजर उठा के नहीं देखा, मैं कहां से उस पर हाथ डालता। और फिर रात को आई, एक थैले में कुछ खाना और एक मशकीजे में थोड़ा पानी, और उसको चुपके से निकाला। कहा ये देखो तारा, कुतुब सितारा देखा, कहा इसको यहां रखना कंधे पर और चलते रहना। रात को चलना, दिन में छुपना। अगर इसको तुमने इस सीधे कंधे के साथ रखा तो एक दिन तुम इराक पहुंच जाओगे। ये किरदार था जिसने सहरा नशीनों को कैसर और किसरा के ऊपर झंडे गाड़ने की ताकत अता फरमाई, तौफीक अता फरमाई और कुव्वत और कुदरत दी। अपनी 24 घंटे की जिंदगी में तुम्हारी हॉस्टल लाइफ है, पार्टियां न बनो। मेरे देश को मजहबी नफरत ने भी बर्बाद किया है और सियासी नफरतों ने भी बर्बाद किया है। सारा मुल्क जवाल का शिकार है। मैं सियासतदानों का सिर्फ गिला नहीं करता हूं, मेरा तो रेडी पे सेब बेचने वाला भी बदत्यानत है, खाइन है। तो मैं सियासतदानों का गिला क्या करूं? मैं अफसरान का, ब्यूरोक्रेसी का रोना क्या रोऊं? हमारा तो चपड़ासी भी बदत्यानत है। अल्लाह उसके रसूल की गुलामी को ढूंढो ढूंढो,
मजहबी नफरतों का शिकार मत हो। हमारी नस्लों में बड़े दुख से ये बातें कह रहा हूं कि जैसी नफरत मैंने पाकिस्तान में देखी है मजहब की, पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी। मजहब का इख्तलाफ कब नहीं था? मेरे नबी की मौजूदगी में सहाबा में इख्तलाफ था, नबी की मौजूदगी में इख्तलाफ था। इख्तलाफ खत्म ही नहीं हो सकता। मोहब्बत करना सीखो, मोहब्बत करना सीखो, मोहब्बत करना सीखो। तुम अपने नबी की सीरत उठा के देखो, मुनाफिकों को गले लगाया। अब्दुल्ला बिन उबई मरने के करीब हुआ। अब्दुल्ला बिन उबई गलीज तरीन इंसान और जहन्नम के सबसे नीचे। अबू जहल ऊपर है, अब्दुल्ला बिन उबई नीचे है। अबू जहल ऊपर है, अब्दुल्ला बिन उबई उससे नीचे है, लेकिन उसने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा। मेरे नबी का आम आदमी, मेरे नबी को तो सारे मुनाफिकों का पता था कि कौन कौन है, बाकी सहाबा को नहीं पता था कि कौन है, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई के बारे में सबको पता था ये मुनाफिक है। उसके बेटे आ गए, वो सहाबी थे, कि या रसूलल्लाह मेरा बाप मर रहा है, आप जनाजा पढ़ाएंगे? कहाँ पढ़ाऊं? तो उसके कफन के लिए आप अपना कुर्ता दे देंगे? कहाँ? आपने अपना कुर्ता उतार के दे दिया। आप कहते मैं मुनाफिक के लिए क्यों करूं? कुर्ता दे दिया। वो मर गया तो उसके जनाजे पे खड़े हो गए। हज़रत उमर सामने आके खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह ये कौन है पता है? हाँ पता है। कहा तो इसका आप जनाजा क्यों पढ़ा रहे? कहा मेरे अल्लाह ने मुझे अभी तक रोका नहीं, यूं कहा है पढ़ या ना पढ़ मैं माफ नहीं करूंगा, मैं पढ़ता हूं शायद अल्लाह माफ कर दे। एक जगह था वह इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन फलन यगफिर अल्लाहु लहुम, ऐ मेरे नबी 70 दफा पढ़ दे जनाजा में फिर भी माफ नहीं करूंगा। तो मेरे नबी ने फरमाया अगर मेरा अल्लाह कहता कि ऐ मेरे महबूब अगर आप 70 दफा इनके लिए दुआ करेंगे जनाजा मैं माफ कर दूंगा, तो आपने कहा मैं इस कमबख्त का 70 दफा जनाजा पढ़ा देता हूं, उसके उम्मती होकर सलाम का जवाब न दें, एक दूसरे के पीछे नमाज ना पढ़ें और कुफर के फतवे लगाएं, और आपने पढ़ा दिया और फरमाया अभी मुझे अल्लाह ने रोका नहीं, इख्तियार दिया है, शायद बख्शा जाए। वो उसकी मैयत को लेकर गए तो जल्दी निकल गए, आप जरा पीछे रह गए, तो उसको कब्र में उतार दिया था, हमने कहा बाहर निकालो। उसकी मैयत को बाहर निकाला, अपना लुआब अपनी उंगली पे लगाया और उसके मुंह में ऐसा डाला कि शायद अल्लाह इसकी तो फैल ही इसकी बख्शिश फरमा दे। इस मंजर को देखकर 100 मुनाफिक कलमा पढ़ गए, 100 मुनाफिक कलमा पढ़ गए। मेरे बच्चों ऐसे उलमा का आलाकार मत बनो जो तुम्हें दस्तो करे बां कर दें, जो तुम्हें मुसलमान को काफिर पेश करें। मुसलमान बनो, मोमिन बनो, मुसलमान बनो। अल्लाह ने हमारा नाम या मुस्लिम रखा या मोमिन रखा, मेरा तेरा तारुफ ईमान है, इस्लाम है। एक दूसरे से ऐसी नफरत, उम्मत तो खत्म हो गई, ग्रोह बन गए, फिरके बन गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। तो अल्लाह की मदद किस पर आए, किस पर आए, क्यों आए? इधर मजहब के नाम पे नफरत और इधर तहजीब के नाम पे नंगापन और नाच आवारगी। किधर अल्लाह की मदद आए? मुसलमान बन के रहो अपने हौसलों में। तुम्हारे इन बच्चों में कोई आपस में लड़ा हुआ हो, अभी उठ के गले लगना कि मेरे नबी का फरमान है 2 मुसलमान लड़ पड़ें फिर 3 दिन तक सुलह न करें तो मेरी तरफ से यहूदी मरें, ईसाई मरें, मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं है। और हर पीर और जुमरात को अल्लाह की बारगाह में आमाल पेश किए जाते हैं, आमाल पेश किए जाते हैं। जब 2 मुसलमान, 2 औरतें, 2 मर्द, 2 नौजवान, 2 लड़कियां, 2 लड़के, 2 भाई, 2 पड़ोसी आपस में लड़े हुए हैं, सलाम दुआ नहीं है, जब तक ये तौबा नहीं करते मुझे इनका कोई अमल कबूल नहीं है। मेरे बच्चों मैंने हौसल लाइफ गुजारी है, हम तो जानवर थे और उस जमाने में ऐसे तबलीग का काम भी न था। मैंने तुम्हें पहले बताया कि 2-3 लड़के इकबाल हौसल के लॉन में नमाज पढ़ रहे होते थे, वो बागीचे में
नमाज का किसी को पता ही नहीं था। अब तो माशाल्लाह बहुत बहार है। लेकिन एक बात ये थी कि मजहब का भी पता कोई नहीं जानता था फिरका क्या होता है, और ये वो फिरका है, ये वो फिरका है। सब मुसलमान बन के रहते थे, होते गाफिल थे, पता कुछ नहीं था। तो आज तो माशाल्लाह बहुत बेदारी है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मोहब्बत से रहो, उल्फत से रहो, नफरतों से। हमारी आपस में लड़ाइयां होती थी, मजहब के नाम पर नहीं, सियासत के नाम पर नहीं। वैसे ही बड़ा कौन है, मैं बड़ा था, मैं चौधरी हूं, मैं बड़ा जिम्मेदार था पुत्र, मैं बड़े जिम्मेदार था पुत्र, इस पे लड़ते थे। वैसे कभी कभी मजहब के नाम पे हो और कभी सियासी, ऐसा कभी नहीं था। हमारे एक वार्डन आए, तालिब साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़े नेक उस्ताद थे लेकिन थे बड़े सख्त। ये उस्तादों से कहता हूँ, डंडे ना उठाओ, मोहब्बत के फूल दो। वो उस्ताद नहीं है जिसके ना आने की कमी तलबा महसूस न करे कि आज हमारे टीचर नहीं आया। और जब टीचर ना आए क्या शुक्र है कोई नहीं है, जान छुट्टी। अब शुक्र है यूनुस साहब की काली टोपी नजर नहीं आ रही, जान छुट्टी। वो उस्ताद नहीं है। बाप घर में दाखिल हो और बच्चे इधर छुप रहे हो, हेडमास्टर आ गया, पेओ नहीं हेडमास्टर आ गया, तो वो बाप नहीं है, नाकाम बाप है, नाकाम बाप है। जिसको देखकर बच्चे लपके नहीं, बड़े या छोटे। जिस माँ की कमी को औलाद महसूस न करे, जिस बाप की कमी को औलाद महसूस न करे, वो नाकाम वालिदैन है। डंडा, सख्ती, ये मेरे नबी का तरीका नहीं है। मोहब्बत, बड़े यानी मेहरबान थे, लेकिन वो जमाना ही था डंडे 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 डंडे, कान पकड़ो डंडे, कान पकड़ो डंडे। सख्ती से बच्चे झूठ बोलते और उस्ताद की सख्ती से लड़का झूठ बोलता, वालिदैन की सख्ती से औलाद झूठ बोलती। वालिदैन अपने बच्चों से दोस्ती लगाने के बजाय माँ बाप बन के दिखाते हैं, तो औरों को दोस्त बनाते हैं। जब वो औरों को दोस्त बनाते हैं तो वहां से गलत फीड होता है, गलत रंग पे चलता। चौथी जमात में पढ़ता था, मास्टर शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे उस्ताद थे। बड़े मेहरबान, हमदर्द, लेकिन बहुत सख्त, बहुत मारते थे। सर्दियों के दिन थे और हम कोई 20 लड़के थे चौथी जमात में। मैं बैठा था 12वें नंबर पर और उन्होंने सवाल लिखाया स्लेट पर। कोई औखा सा सवाल था, वो किसी को नहीं आया। पहला लड़का उठा, सवाल गलत, ठो 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 ठो। मैंने देखा मुझे भी नहीं आता, मेरे पसीने छूट गए। मैं कहला आज खैर कोई नहीं। फिर दूसरे की बारी आई, ठो 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 ठो। फिर मैंने सवाल को सोचना छोड़ दिया कि मैं जान बचाने के लिए सोचने लगा कि आज मैं जान के मैं बचाऊं कि डंडे ना पड़े। अब वो करीब आ रहे हैं और मेरा कंप्यूटर उधर चल रहा है, अल्लाह कि मैं आज बचा सोटे तो बचा सोटे। जब रह गए ना कोई 3 लड़के तो एकदम मेरा कंप्यूटर खुल गया। हमारी तहजीब सकाफत गांव की ये थी कि हमारे टीचरों को वालिद साहब गंदम भेजते, चावल भेजते, घी भेजते, मक्खन भेजते। तो मौसम के फल, आम है, किन्नू है, माल्टा है, अमरूद है, मिठा था, नींबू था, बहुत कुछ। बड़ा बाप का बड़ा शौक था। मिर्चें, नमक, हर चीज जाती, और कोई रिश्वत नहीं होती थी। ये वो हमारे वालिदैन सादत समझते थे कि भाई हम अपने बच्चों के उस्तादों की खिदमत करें, सादत समझते थे। अब मैं सोच में पड़ा, भाई अब मैं क्या करूं। तो कोई मौसम का फल सामने कोई नहीं, कणक भी कोई नहीं, चावल भी कोई नहीं, हुण मैं की करा। तो मुझे याद आया कि मिर्चें हैं। मैं उठा, जब 3 रह गए, चौथा मैं, तो मैं उठा। मैं कहा उस्ताद जी, अब्बा जी आंदे बयान कल मर्चा थोड़े घर अब्बड़ जैसे। उन्हें कहा ठीक है मेरा पुत्र, ठीक है, तू बैठ।
میں ڈنڈوں سے بچ گیا. یہ جھوٹ مجھے کس نے بلوایا؟ میرے استاد نے بلوایا. بچہ تو ایک یہ پھول ہوتا ہے، اس کو یوں تھپڑ مارو تو یہ مسئلہ جائے گا. اور کسی بھی عمر میں سختی سے نفع نہیں ہوتی. ہر عمر میں محبت ہی ایک ایسا اصول ہے جس سے آپ دلوں کو خرید سکتے ہیں. سڑکوں پہ چل 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 عمر گزری، 30 سال ہو گئے سفر کرتے، تو ایک سکیچ میرے ذہن میں بسوں کے پیچھے چل چل کے آیا ہے کہ جب وہ نئی بس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک اور چکوری، بڑے نخرے سے چلتے ہیں. جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں. جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. اور جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے تو لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگا. اور جب وہ پرانی کو رنگ روغن ہو جائے اور وہ روڈ پر آئے تو لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. یہ علم مجھے سڑکوں سے حاصل ہوا ہے، کسی یونیورسٹی کسی مدرسہ سے نہیں. ایک دفعہ میں ایک پوسٹر کے پیچھے جا رہا تھا اور میں اپنا مطالعہ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا سامنے والی سیٹ پر. پڑھتے پڑھتے ایسے میری اوپر نظر اٹھی تو ایک پوسٹر کے پیچھے گاڑی تھی. میری نظر پڑی تو اس کے پیچھے 2 بول لکھے ہوئے تھے، 2 جملے. اس نے یہ سارے دھونے دھو دیے کہ ایسا خوبصورت میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں. یہاں لکھا ہوا تھا بہت بڑا کر کے دل ایسے، اور آگے یوں بنا کے آگے لکھا ہوا تھا برائے فروخت. دل برائے فروخت. دل کے نیچے لکھا ہوا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول. ایک میٹھا بول. یہ ماں بولے، یہ ٹیچر بولے، یہ باپ بولے، یہ دوست بولے، یہ بھائی بولے، یہ پڑوسی بولے، دشمن بھی بولے گا تو آپ اس کے ہو جاؤ گے. کہ دل چیز ہی ایسی ہے.